मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया है। क्या फैसला आया है और फैसले का आधार क्या रहा, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन जी हैं। सर, क्या फैसला आया हुआ है और क्या आधार रहा कोर्ट का? देखिए, 25 सितंबर 2020 को उसमें हमने सूट दाखिल किया था और 4 साल से न्यायालयीन संघर्ष कर रहे हैं। और जब ये सूट दाखिल किया तो शाही ईदगाह मस्जिद का कहना था कि ये जितने सूट्स हैं ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और ऑर्डर 23 रूल 3A से बाधित है और इसलिए इसको यही खत्म कर दिया जाए, ये चलने लायक योग्य नहीं है। 4 महीने की डिटेल्ड हियरिंग हुई इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी और ये कहा है कि ये सारे केसेस चलने लायक योग्य है और जो आपने 5 कानून साइड किए उनसे ये बाधित नहीं है। और अगली तारीख इसमें 12 अगस्त लगाई है जिसमें बाद बिंदु तय होंगे और केस में ट्रायल आगे प्रोसीड करेंगे। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा आज जो फैसला आया हुआ है? नहीं, इसका काफी बड़ा इम्पैक्ट है देश की लीगल हिस्ट्री में, इसका काफी बड़ा इम्पैक्ट है। और जो लोग एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट का भ्रम फैलाते हैं उसको हमने एक लीगल रिसर्च के माध्यम से तोड़ा है और ये साबित किया है कि इस तरह के केसेस कोर्ट में चल सकते हैं और जो इतिहास में अन्याय हुआ है, बर्बरता हुई है, उसको हम जुडिशियल माध्यम से रेस्टोर कर सकते हैं। मतलब अयोध्या के मामले में देखा गया, वाराणसी के मामले में देखा गया, अब मथुरा के मामले में भी कोर्ट ने साफ कर दिया कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। बिल्कुल, जो उनका फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस था उसको तोड़ने में हम सक्षम हुए हैं और अब ये ट्रायल आगे प्रोसीड करेगा। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जो स्टे वेकेशन की मांग है वो भी करेंगे। जो एडवोकेट कमीशन का सर्वे का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसके स्टे वेकेशन की मांग करेंगे। आज का जो आदेश है इसके खिलाफ हम कैविएट भी फाइल करेंगे और अगर शाही ईदगाह मस्जिद सुप्रीम कोर्ट आएगा तो वहां पे भी अपनी बात रखेंगे। मुस्लिम पक्ष ने कह दिया है कि हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। तो स्वागत है उनका और हम भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहेंगे और अपनी बात कोर्ट के सामने रखेंगे। आप लोगों की तरफ से कैविएट का फाइल की जाएगी? बहुत जल्दी फाइल की जाएगी। अब आज निर्णय आया है, निर्णय अपलोड होगा तो जो भी लीगल प्रोसेस है उसको फॉलो करके सुप्रीम कोर्ट में मैं कैविएट दाखिल करूंगा। ये कहा जा सकता है कि हाई कोर्ट में मुकदमों के चलने या सुनवाई होने का रास्ता जो है वो साफ हो गया है। जी बिल्कुल, वो रास्ता साफ हो गया है और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये सूट चलेंगे और सूट में जितनी एविडेंस देने की प्रक्रिया है, जो भी हमारी दलील है वो कोर्ट के सामने हम रखेंगे। एक अंतिम सवाल ये है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से तमाम दलीलें दी गई, आप लोगों की तरफ से वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या रहा जिसे कोर्ट ने माना? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कोर्ट के सामने हमारा यही था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 रिलीजियस कैरेक्टर को असरटेन करने की इजाजत देता है और जो एक इंटरप्रिटेशन दिया जा रहा है वो एक पॉपुलर नैरेटिव हो सकता है पर एक्ट में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वक्फ एक्ट 1995 जो सुप्रीम कोर्ट में हमने इसमें लीगल रिसर्च की थी और जो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट्स आए हैं जिसमें ये होल्ड किया गया है कि 1979 का जजमेंट और 2010 का, इसमें होल्ड किया गया है कि वक्फ एक्ट के नोटिफिकेशंस नॉन मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं होते हैं। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट आधार थे और जो 12 अक्टूबर 1968 का समझौता हमने चैलेंज किया है उस समझौते को हम चैलेंज कर सकते हैं। वो अवैध समझौता है और उसको रेक्टिफाई करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए हम कोर्ट में आ सकते हैं। अच्छा, जन्माष्टमी से ठीक पहले फैसला आया है तो कितनी बड़ी इसे जीत मान रहे हैं या खुशी का मौका है? मैं ऐसे जन्माष्टमी से देखिए जोड़ के नहीं देखता हूँ। हमारे कोर्ट एक सेकुलर इंस्टीट्यूशन है और कोर्ट कोई भी फैसला किसी पर्व को या त्योहार को देख के नहीं देते हैं। 4 महीने की डिटेल्ड बहस हुई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने। 18 सूट्स है, उस सूट्स में अपना जजमेंट लिखाने में हर एक सूट में समय लगता है और इसलिए आज ये फैसला आया है, इसको मैं जन्माष्टमी से जोड़ के नहीं देखता हूँ। ये अनूठी खुशी का मौका था ये सब। नहीं, खुशी क्या, देखिए एक लीगल प्रोसेस है, हम एक प्रोफेशनल वकील हैं और क्लिनिकली जो प्रोफेशनल काम कर सकते हैं वो काम हम कर रहे हैं। हर एक दिन अपने जो एक लड़ाई है न्याय के लिए, न्याय को हम पाने के लिए जो संघर्ष रहता है उसकी तरफ अग्रसर। धन्यवाद। तो यह विष्णु शंकर जैन हिंदू पक्ष के वकील हैं। उनका ये कहना है कि अगर इस मामले में मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाता है तो उससे पहले ही हिंदू पक्ष की तरफ से कैविएट दाखिल किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से इस बार की गुहार लगाई जाएगी कि अगर मुस्लिम पक्ष की कोई अर्जी आती है तो उस पर उनका भी पक्ष सुना जाए, उन्हें को सुने बिना कोई फैसला न दिया जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।